नमस्कार, मैं प्रदीप गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीवी प्रेडी पे। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ संतों द्वारा विवादित भाषण दिए गए, जो देश में काफ़ी ही चर्चा का विषय रहा। हमेशा की तरह इस धर्म संसद में भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया गया और भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसका ठीकरा संतों ने सिर्फ और सिर्फ देश के अल्पसंख्यकों पर फोड़ा है। और इस धर्म संसद में ये तक कहा गया कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में साम दाम दंड भेद जो भी नीति की जरूरत होगी उसे अपनाया जाएगा। इस घटना के बाद धर्म संसद में दिए गए स्पीच की काफी आलोचना की जा रही है तथा उन संतों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस विवाद को बीते 10 दिन नहीं होते हैं कि फिर से एक दूसरे विवाद ने जन्म ले लिया। दूसरा विवाद है रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय धर्म संसद में। अब सुनिए यहाँ एक संत ने क्या कहा। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महाहरानी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। ये संत हैं कालीपुत्र कालीचरण महाराज, जो बीते वर्ष भोपाल में स्थित प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति करते हुए चर्चा में आए थे। इस वीडियो में किस अभद्र तरीके से उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की। अभी तक संत साध्वी और ये हिंदू धर्म रक्षक जो इशारों में तथा अन्य तरीके से देश के राष्ट्रपिता का अपमान करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद में इस तरीके से खुलेआम किसी संत द्वारा महात्मा गांधी का अपमान स्वीकार्य योग्य नहीं है। इस घटना के बाद लोगों ने सोशल मीडिया में इस घटना की घोर निंदा की है और कालीचरण महाराज पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ट्वीट करके कुछ टिप्पणी की और संत कालीचरण के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। रायपुर स्थित टिकरापारा थाने में कालीचरण के विरुद्ध IPC की धारा 505(2) और 294 के तहत FIR दर्ज कर लिया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि जिन पाखंडियों को लगता है कि वे समाज में जहर घोलकर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, तो वह सिर्फ और सिर्फ उनका भ्रम है। इसका जीता जागता उदाहरण इसी धर्म संसद में जांजगीर चांपा के महंत राम सुंदर दास जी ने पेश किया। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और ताली रूप से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। इस घटना के बाद यह महंत इतना हताहत था कि वहीं उस धर्म संसद में उन्होंने बापू पर किए गए टिप्पणी पर लोगों से माफ़ी मांगी और खुद को उस धर्म संसद से अलग करने का निर्णय लिया और मंच छोड़कर चले गए। जिसके बाद इस संत द्वारा किए गए कार्य की देश भर में सराहना हो रही है, जिन्होंने राष्ट्रपिता के मान सम्मान की रक्षा की। इनके इस काम के लिए मेरे साथ साथ पूरा देश आभारी रहेगा, जिनकी नज़रों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश की आज़ादी के लिए बहुमूल्य योगदान है। अब बात करते हैं कि एक ही धर्म सभा में 2 विचारधाराओं का होना राहुल गांधी के उस एक वक्तव्य जिन्होंने कहा था
कि हिंदू और हिंदुत्ववादी ये दो अलग अलग लोग हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका फैसला तो आप लोग करेंगे, लेकिन इस घटना के बाद कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मामले के बाद राजनीतिक बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि उत्तराखंड की घटना के बाद, अब छत्तीसगढ़ की घटना के बाद आखिरकार बीजेपी की सरकार मौन क्यों है। इससे पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने खुले मंच से देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया था। उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किसी राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह से कम नहीं है, लेकिन हर सरकार की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। हो सकता है इस सरकार में राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की परिभाषा कुछ और हो। धर्म संसद में अगर धर्म की बातें हों तो यह देश हित में है, बजाय इसके कि आप सांप्रदायिक उन्माद, साम दाम दंड भेद की नीति, इन सब बातों की चर्चा करते हैं। और देश में कौन सा समुदाय खतरे में है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या फिर बौद्ध हो, इसकी चिंता करने का काम देश की संसद भवन से निर्वाचित सरकार का है और उससे संबंधित मंत्रालय का है। तो संसद तथा सरकार का काम हिंदू धर्म सभा अपने हाथों में न ले। अगर इस सभा में धर्म की बातें सद्भावना और प्यार के साथ होंगी तो आपका कार्य सराहनीय होगा और स्वागत योग्य भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा काम पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।